चलो भाई, अभी इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना रही हूँ। फोन आ गया था, वीडियो ही कट गया। तो मैं ये बोल रही थी, जैसे लोग हैं, दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी। अब एक सामने वाला उसको मना मना के थक गया। पहले वो उसके बहुत पीछे पड़ा कि बात करे, बट अपने उसमें ईगो में एक्स वाई जेड जो भी रीज़न बोल दो कि बात नहीं करनी चाहिए, उसने उसके आगे बहुत मिन्नतें करी, उसको बहुत तरस आया। अब सामने वाले का पूरी तरह से भरोसा उड़ गया आपके ऊपर से। तो भरोसा उड़ गया तो अब उसको वापस से यकीन कैसे दिलाओगे? और अगर आप उससे बात करना चाह रहे हो, दिल से उसके साथ प्यार निभाना चाह रहे हो, तो उससे बात करना। और वो मुश्किल है कि वो बंदा आप मान जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको अंदर तक तोड़ के रख दिया। क्योंकि वो आपके आगे बच्चों की तरह रोया, एक भिखारी की तरह भीख मांगी कि मुझसे बात कर ले। पर आपने बात नहीं करी। आपने एक कहीं ना कहीं अपने सच्चे रिश्ते को खो दिया, क्योंकि वो थक गया यार। देखो, वो भी इंसान है। वो आपके लिए अपनी तरफ से पूरे उसने इफेक्ट लगा दिए, पूरी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया। और आपने क्या किया? उसको बदले में अकेलापन दिया, उसको बिल्कुल छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि सामने वाले का क्या होगा, सामने वाला जिएगा कैसे। ये बिल्कुल नहीं सोचा आपने कि सामने वाला जिएगा कैसे, सामने वाला आपके बिना रहेगा कैसे। आप उसको जीने मरने के लिए आपने छोड़ दिया। और जब आपको फिर बाद में उस इंसान की ज़रूरत पड़ रही, तो अब आप चाह रहे हो कि बात करो। तो ऐसा नहीं होता ना यार। वक्त रहते उन लोगों को बोलेंगे, क्यों डफर बन जाते हो यार, क्यों रिश्तों में इतनी बड़ी गलती कर लेते हो यार। क्यों नहीं सामने वालों को पहचान पाते हो कि वो आपसे कितना प्यार कर रहा है, उसको आपसे कितना प्यार है। ज़रूरी ये मायने थोड़ी नहीं रखता यार कि वो खूबसूरत रहे, सुंदर रहे, या वो पैसे वाला हो, या एकदम स्लिम ट्रिम हो। हाँ, मैं मानती हूँ, अपने सपनों का लाइफ पार्टनर या अपने सपनों का एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड सपने देखते हैं कि मेरी जीएफ एक नंबर लगनी चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर लगना चाहिए, जिससे मैं शादी करूँगी एक नंबर लगना चाहिए। पर एक चीज़ बोलूँगी, सबको सब कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ गांठ बांध लेना। कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर मिलेगी सामने वाले पे। हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझनी है। वक्त रहते बोलते उस इंसान की कदर कर लो। मैं रियली बोल रही हूँ। अब वक्त रहते उस इंसान को नहीं पहचान पा रहे ना, उससे प्यार नहीं करोगे ना, चला जाएगा वो, बहुत दूर चला जाएगा। आप लाख कोशिशें भी कर लोगे ना, वो आपके पास नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो वक्त रहते इंसान की कदर कर लो, क्योंकि वक्त जब चला जाता है तो वो लोग नहीं आएंगे। आएंगी तो उनकी यादें, और यादें आपको बहुत तकलीफ देंगी। तो उन लोगों को बोलूँगी, कदर करो, कदर करो, कदर करो। जब तक कोई है, आपको नहीं पता, उसने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा, बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, उसकी पूरी तरह हिम्मत तोड़ दी। वो चाह के भी, कई दुनिया में ऐसे लोग हैं चाह के भी नहीं फ़ोन लगा पाते, चाह के भी उनके अंदर से पूरी हिम्मत ख़त्म कर दी होती है। उसके ज़िम्मेदार खुद होते हैं वो। उसको इतना गुस्सा दिला दिया और आपने उसको इतना अकेला छोड़ दिया कि वो अपने अकेलेपन में खुश रहना सीख गया। तो ये किसने किया? आपने किया। तो उन लोगों को बोलेंगे, अब क्यों पछता रहे हो, खुश हो जाओ। अब खुश हो ना यार, अब वो आपको तंग नहीं कर रहा। खुश हो कि अब वो आपसे बात नहीं कर रहा। खुश हो जाओ कि अब उसने आपको परेशान करना छोड़ दिया। खुश हो जाओ कि आपके लिए आपको ही मांगता था, आपसे आपका वक्त ही मांगता था। पर आपने वक्त रहते उस इंसान की कदर नहीं करी, उसको बहुत अकेलापन दे दिया, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए दिल की। सबसे बड़ी गलती है।
इतना तो भगवान को याद कर लेता तो उसको शायद भगवान मिल जाता, पर उस बेचारे डफर ने आपको ही भगवान बना दी। और आपने क्या करा, आपने उसको छोड़ दिया जीने मरने के लिए। तो अब क्यों पछता रही हो? मैं उन लोगों को बोलूँगी खुश होना चाहिए। आज वो इंसान आपके पास नहीं ना, अब क्यों उसको मिस कर रहे हो? अब वो जहाँ पे भी गया है ना, उसको खुश रहने दो। ये ध्यान तो रख लेना, अब वो बड़ी मुश्किल से आएगा आपके पास। आया भी तो पता नहीं उसका वैसा प्यार रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर से सब कुछ आपने ख़त्म किया है अपने लिए बेशुमार। वो आपको बिना मतलब का प्यार करता था, उसको कुछ नहीं चाहिए था आपसे। आपका वक्त चाहिए था, थोड़ा सा केयर चाहिए थी। एक पागलपन तक हद प्यार करने वाले इंसान को आपने खोया है। तो अब आप पूरी तरह कंगाल हो गए, उन लोगों को बोलूँगी। अब आपके पास सब हैं, आपके पास आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, आपके पास खाने पीने की अच्छी चीज़ें हैं, घूमने के लिए सब कुछ है, पर वो इंसान नहीं। और फिर भी आपकी खुशी कहीं ना कहीं अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि आपके पास वो इंसान नहीं है जिसने आपकी लाइफ में खुशियाँ भरी थी। उन खुशियों की कदर आपको वक्त रहते नहीं थी, क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब नहीं था। बिना मतलब के उसने रिश्ता निभाया था। अब फील हो रहा है, तो क्यों फील कर रहे हो? उसको इतनी तकलीफ़ें देने के बाद अब क्यों उस इंसान की कमी खुद को फील कर आ रहे हो? अब तो खुश रहो। आप तो यही चाहते थे, आप अपना वक्त बचाना चाहते थे। आपके पास तो 10 मिनट नहीं थे, तो अब क्यों मिस कर रहे हो उसको? वो आपके हाथों की कठपुतली नहीं है, वो भी एक इंसान है यार। उसके अंदर भी दिल है जो धड़कता है। हार्ड मास है वो, कोई पुतला नहीं है, कठपुतली नहीं है कि जब उसकी ज़िंदगी में जाना चाह रहे हो चले गए, जब उसकी ज़िंदगी से मतलब उसकी ज़िंदगी से दूर हुए तो चले गए। उसने पूरे एफर्ट लगाए आपको, उसने बार बार मैसेज किए, बार बार उसने आपको समझाया, बार बार बोला कि मुझे इस जिद पे मजबूर मत करना, मुझे उस जिद की हद तक जाने पे मजबूर मत करना। क्योंकि उसने उसने आपसे बहुत दिल से प्यार किया, बहुत ज़्यादा, इतना किया कि शायद आज तक आपसे किसी ने नहीं करा होगा। ये नहीं बोली कि आपकी नहीं, आपकी माँ आपसे करती, माँ का तो प्यार ही अलग है। पर मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, जो इंसान किसी पागलपन की हद तक आपसे प्यार कर सकता है ना, तो जिस दिन वो जिद्दी बन गया ना, उसने पागलपन की हद को जब वहीं छोड़ के वो आगे बढ़ गया ना, तो उसी पागलपन वाली हद तक जिद खुद के अंदर ऐसी जिद लेके आएगा कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो कि आप चाहे कुछ भी कर लो, भगवान क्यों न बन जाओ, पर वो इंसान नहीं आएगा आपके पास। बहुत मुश्किल है आपके पास उसको रिटर्न होना, नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा बनने पे किसने मजबूर किया? आपने। तो अब खुश हो, नहीं है ना अब वो, अब आप खुश हो। आपको पता चलना चाहिए, उन लोगों को बोलूँगी डिज़र्व करते हो तुम ये सब चीज़ें। तकलीफ़ हो रही है ना उसके नहीं बात करने से, वो आपको इग्नोर कर रहा है तो तकलीफ़ हो रही है ना, तो ये सेम चीज़ें आपने करी थी। मैसेज भेजता था, घंटों बाद सीन करते थे। इतने बेशरम हो जाते कई लोग, रिप्लाई भी नहीं देते। तो वही चीज़ अब वो आपके साथ कर रहा है, जो आपने उसको दिया था ना, वो रिटर्न अब आपके पास हुआ है। तो अब आप खुश रहो ना, वो कठपुतली थोड़ी नहीं है। जब आपने उसको एक खिलौना थोड़ी नहीं, चाबी भरी नाचने लग गया, फिर चाबी भरी तो मतलब मैंने उसको फेंक दिया किसी कोने में, फिर चाबी भरी तो उसको गले लगा लिया। नहीं, उसके अंदर भी दिमाग है, वो भी खाना खाता है, घास नहीं खाता। तो बेचारा आपके बिना ही रहना सीख गया। तो अब आपको खुश होना चाहिए, उन लोगों को बोलूँगी। अब उसको चाहे लाख मनाओगे, लाख जतन करोगे ना, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं बचने दिया आपने खुद के ऊपर। क्यों आए वो आपके पास? मैं उन लोगों को बोलूँगी क्यों आपसे बात करे। आप
वो आप पे भरोसा कैसे करे? उसने आपको एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, उसने यहाँ तक कि उसकी लिमिट हो गई, उसने 100 बार, और उसकी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार होगी, और बार बार आपने उसका भरोसा तोड़ा, उसके भरोसे का खून किया। अब वो आप पे क्यों भरोसा करे? ये चीज़ सोचना, क्यों करे? नहीं करेगा। इसलिए उसको भरोसा नहीं बचा। उसको एक एक आपके बोले हुए झूठ याद है, एक एक आपने बात नहीं करने के लिए जो उसको तरसा है, उसको वो चीज़ याद है। कैसे आपने कभी दोस्तों का बहाना लेके, फैमिली का बहाना लेके, हर एक चीज़ का बहाना लेके आपने नई बात करने के बहाने ढूंढे। और वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो वो था जो आपसे प्यार करता था, अभी जो चेंज हो गया, उसने आपके हर एक झूठ पे भरोसा कर लिया, हर एक झूठ पे। तो उसके विश्वास के खूनी आप हो, उसका भरोसा तोड़ने वाले आप हो। तो उन लोगों को बोलूँगी अब खुश हो जाओ, मुझसे बात नहीं कर रहा ना, अब आप खुश रहो और उसको जीने दो वो जहाँ भी है। तलाशो, आपको तो बहुत और अच्छा चाहिए था ना, उससे भी प्यारा पार्टनर चाहिए था, उससे भी गुड लुकिंग चाहिए था, कोई ऐसा चाहिए था कि बस आपके मन मुताबिक चले। तो आपको मिला नहीं ना, अब आपको वैसे लोग मिले ना चाहने वाले। तुम नाचो, जाओ बेहतरीन की तलाश में, बेहतर करो, करो, जाओ। मैं उन लोगों को बोलूँगी अब दोबारा नहीं आएगा इंसान वो। किस्मत एक बार मौका देती है, भगवान भी एक बार मौका देता है, और आपने उसको नहीं, उसकी फीलिंग्स नहीं समझी। इस मतलबी भरे ज़माने में, मतलबी भरी दुनिया में, जहाँ पैसों के लिए लोग बिकते हैं, अपने शरीरों को बेच देते हैं, अपने रिश्तों को बेच देते हैं, वो बिकाऊ इंसान नहीं था, वो शायद एक अनमोल हीरा था। सही बोलते हैं, पत्थर क्या जाने अनमोल हीरे की कीमत। जौहरी भी नहीं समझ सकता कभी अनमोल हीरे की कीमत। जौहरी भी उसकी बोली लगाता है, मेरे को इसके रेट अच्छे मिल जाएं, क्योंकि ये एक सच्चाई, जब तक इंसान होता है ना उसकी कदर नहीं करता, उसके दूर जाने के बाद एहसास नहीं कर, जब दूर जाता है ना फिर एहसास करता है। और दूसरी चीज़, मरने के बाद कई लोग तो महाबेशरम होते हैं, मर जाता है ना कोई, उसको फिर याद करते हैं। तो उस इंसान को खैर जिंदा रखने में भी कुछ नहीं रखा, आपने उसको उस दिन में 100 मौतें दी, 1000 मौतें दी, क्योंकि उसने आत्मा से, दिल से प्यार किया था, आपको हर एक चीज़ में याद करता था। आई होप सबको समझ आया हो तो लाइक करना। बाय बाय।